हजारों साल पहले इंसान आसमान में होने वाली इन इवेंट्स को कितनी गहराई से अपनी किस्मत से जोड़कर देखता था। एक ऐसी इवेंट जिसे आज हम कुछ ही मिनट्स में समझा सकते हैं, वो कभी पूरी सभ्यताओं को डर के साए में जीने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर वो कौन सी कॉस्मिक फोर्स है जो दिन को अचानक रात में बदल सकती है, या फिर वो कौन सी अदृश्य शैडो है जो रात के चांद को अचानक खून जैसे लाल रंग में रंग देती है। क्या ये सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स सन, अर्थ और मून के एक परफेक्ट लाइन में आने का एक सिंपल कोइंसिडेंस है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा कॉस्मिक मैथमेटिक्स छुपा हुआ है जिसे समझने में इंसान को हजारों साल लग गए। आज हम उसी प्राचीन डर को आधुनिक साइंस की रोशनी में देखेंगे। हम समझेंगे कि सोलर इलिप्स और लूनर इलिप्स आखिर होते कैसे हैं, इनके पीछे कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल मैकेनिक्स काम करती है और क्यों ये घटनाएं आज भी इतनी दुर्लभ और इतनी मिस्टीरियस लगती हैं। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 ऑब्जेक्ट्स के बीच के सिंपल लेकिन प्रिसाइज रिलेशनशिप को समझना होगा। सन, अर्थ और मून। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूमती है और हमारा मून अर्थ के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूमता है। जब भी ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक परफेक्ट या करीब करीब परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तभी इक्लिप्स जैसी इवेंट्स घटित होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की। जब मून अर्थ और सन के बीच ठीक बीचों बीच आ जाता है तो मून की शैडो अर्थ की सतह पर पड़ती है। इसी वजह से अर्थ के उस हिस्से से जहां मून की शैडो पड़ रही होती है, सन की रोशनी पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाती है और दिन में ही कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मून सन के मुकाबले करीब 400 गुना छोटा है, लेकिन इत्तेफाक से मून सन के मुकाबले अर्थ से भी करीब 400 गुना करीब है। यही कॉस्मिक कोइंसिडेंस है जो दोनों को हमारे आसमान में लगभग एक ही साइज का दिखाता है, और यही वजह है कि मून सन को परफेक्टली ढक सकता है। सोलर इलिप्स भी 3 अलग अलग तरीकों से हो सकता है। पहला है टोटल सोलर इलिप्स, जब मून सन को पूरी तरह ढक देता है और सिर्फ सन का बाहरी कोरोना यानी उसकी एटमॉस्फेयर एक चमकते हुए रिंग जैसी दिखती है। दूसरा है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जब मून सन के सिर्फ एक हिस्से को ढकता है। और तीसरा है एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जो तब होता है जब मून अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ से थोड़ा ज्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से वो सन को पूरी तरह नहीं ढक पाता और सन की एक पतली चमकती हुई रिंग मून के चारों तरफ नजर आती है। इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अब बात करते हैं लूनर इक्लिप्स की, जो सोलर एलिप्स से बिल्कुल ऑपोजिट मैकेनिज्म पर काम करता है। जब अर्थ सन और मून के बीच ठीक बीचों बीच आ जाती है तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। इस दौरान मून अर्थ की शैडो के अंदर पूरी तरह या आंशिक रूप से छिप जाता है। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प ट्विस्ट है। टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान मून पूरी तरह अंधेरे में गायब नहीं होता। इसके बजाय वो एक गहरे खूनी लाल रंग में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लड मून। इसकी वजह है अर्थ की एटमॉस्फेयर। जब सन की रोशनी अर्थ की एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो नीली रोशनी एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स से टकराकर स्कैटर हो जाती है, जबकि लाल रंग की रोशनी इस एटमॉस्फेयर से होकर आगे बढ़ती रहती है और मुड़कर सीधे मून की सतह तक पहुंचती है। यही वजह है कि टोटल लूनर इलिप्सिस के दौरान मून काला नहीं बल्कि गहरा लाल दिखता है। असल में उस वक्त अर्थ पर मौजूद हर सनराइज और सनसेट की रोशनी एक साथ मिलकर मून की सतह पर अपनी छाप छोड़ रही होती है। तो असल में सोलर इलिप्स और लूनर इलिप्स कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रिडिक्टेबल एस्ट्रोनॉमिकल मैकेनिक्स का नतीजा है, जहां जियोमेट्री, लाइट और ग्रेविटी मिलकर इंसानियत के इतिहास की सबसे खूबसूरत और सबसे मिस्टीरियस लगने वाली कॉस्मिक इवेंट्स रचते हैं। अब जरा इस पूरे कंसेप्ट को अपने ही अनुभव से जोड़कर देखिए। कल्पना कीजिए आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ एक खुले मैदान में खड़े हैं और आपकी वॉच पर ठीक टाइम आ चुका है टोटल सोलर एलिप्स शुरू होने का। आप स्पेशल एलिप्स ग्लासेस पहनकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। सन धीरे धीरे एक ब्राइट क्रेसेंट में बदलता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे धीरे ढकता जा रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। टेम्परेचर कुछ ही मिनट्स में कई डिग्री नीचे गिर जाता है। कुछ ही सेकंड्स के लिए सन की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है और आसमान में आपको दिन के उजाले में स्टार्स नजर आने लगते हैं। सिर्फ सन के चारों तरफ एक डेलिकेट चमकता हुआ रिंग, उसका कोरोना, दिखाई देता है। इस पूरे अनुभव के दौरान इंसानी दिमाग के अंदर कुछ बेहद अजीब, बेहद गहरा होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब लोग पहली बार टोटल सोलर इलिप्स देखते हैं तो उनके अंदर एक बेहद पावरफुल इमोशन पैदा होती है। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी बेहद ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर या समंदर के अनंत विस्तार को देखकर होती है। लेकिन इक्लिप्स के दौरान ये फीलिंग कई गुना ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि उस पल आपको ये एहसास होता है कि आप खुद एक विशाल कॉस्मिक मशीन का एक बेहद छोटा सा हिस्सा है, जो ठीक उसी वक्त अपनी प्रिसिस जियोमेट्री में परफेक्टली अलाइन हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले के इंसान और आज के इंसान दोनों इसी घटना को देखकर एक जैसी ही गहरी इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस की ये अंडरस्टैंडिंग इक्लिप्स के जादू को जरा भी कम नहीं करती, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा कर देती है। क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि सन और मून इत्तेफाक से हमारे आसमान में बिल्कुल एक जैसे साइज के दिखते हैं, और यही वजह है कि परफेक्ट टोटल इक्लिप्स मुमकिन हो पाता है, और यही वजह है कि आज भी दुनिया भर से लाखों लोग टोटल सोलर इक्लिप्स के रास्ते में आने वाले शहरों की तरफ हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, सिर्फ उन कुछ मिनट्स या कभी कभी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, उस टोटलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि वो कुछ पल इंसान को अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे वरीज से ऊपर उठाकर एक बहुत बड़े बहुत गहरे यूनिवर्स से सीधा जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो इक्लिप्स को सिर्फ एक खूबसूरत कॉस्मिक इवेंट नहीं, बल्कि आज भी कुछ गहरे सवालों से जुड़ी घटना बनाते हैं। सबसे पहला दिलचस्प और अभी भी थोड़ा अनसर्टेन पहलू है मून का धीरे धीरे अर्थ से दूर जाना। बहुत कम लोग जानते हैं कि मून हर साल अर्थ से करीब 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। ये डिस्टेंस इतनी छोटी लगती है कि हमें डेली लाइफ में इसका कोई असर महसूस नहीं होता, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स के स्केल पर इसका मतलब है कि आज से करीब 60 करोड़ साल बाद मून अर्थ से इतना दूर चला जाएगा कि वो सन को पूरी तरह ढकने के लिए काफी बड़ा नहीं रह जाएगा। यानी टोटल सोलर इक्लिप्स जैसी इवेंट जो आज हमें इतनी मैजिकल लगती है, वो भविष्य में हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अगला सवाल जुड़ा है इक्लिप्स प्रेडिक्शंस की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी से। प्राचीन सभ्यताओं में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ अपने बारीक ऑब्जर्वेशंस और मैथमेटिक्स के दम पर इक्लिप्स पैटर्न्स को समझने में कामयाब हो गए थे। ऐसा साइकिल खोजा था जिसे बोलते हैं सरोस साइकिल, यानी करीब 18 साल 11 दिन और 8 घंटों का एक पैटर्न, जिसके बाद सन, अर्थ और मून लगभग वैसे ही जियोमेट्रिक पोजीशन में वापस आ जाते हैं जैसे किसी पुराने इलिप्सिस के दौरान थे। ये खोज आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करती है। उनके पास ना टेलीस्कोप था, ना कोई मॉडर्न कैलकुलेशन टूल, फिर भी उन्होंने इतनी प्रिसाइज, इतनी कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक रिदम को सिर्फ सालों की बारीक ऑब्जर्वेशन से पकड़ लिया था। अब अनसुलझा सवाल, क्या यूनिवर्स में कहीं और भी ऐसा कोई प्लैनेट मून सिस्टम मौजूद है जहां हमारी तरह इतना परफेक्ट टोटल इक्लिप्स कोइंसिडेंस मुमकिन हो? आज तक हमें किसी और सोलर सिस्टम में ऐसा कोई परफेक्ट मैच नहीं मिला। शायद ये कोइंसिडेंस इतना रेयर है कि हमारी अर्थ यूनिवर्स के बेहद कम स्पेशल कॉर्नर्स में से एक है जहां ये अद्भुत कॉस्मिक इवेंट मुमकिन हो पाता है। तो आखिर में जब हम इस पूरी कॉस्मिक स्टोरी को पीछे मुड़कर देखते हैं, उन डरे हुए प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स से आज उन लाखों लोगों तक जो इक्लिप्स देखने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, एक गहरी बात समझ आती है। जो चीज कभी हमें सबसे ज्यादा डराती थी, वही चीज आज हमें सबसे ज्यादा अमेज्ड करती है। फर्क सिर्फ इतना है अंडरस्टैंडिंग का, लेकिन इस पूरी जर्नी में एक बेहद मजेदार कॉस्मिक आयरनी भी छुपी है। सोचिए, हजारों साल पहले इंसान इक्लिप्स को रोकने के लिए ड्रम बजाता था या ड्रैगन को डराने की कोशिश करता था, और आज हम उसी इक्लिप्स को देखने के लिए महंगी फ्लाइट्स बुक करते हैं, स्पेशल ग्लासेस खरीदते हैं और घंटों धूप में खड़े होकर बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। यानी वही इवेंट जिसे कभी हम भगाना चाहते थे, आज हम उसे अपनी आंखों से देखने के लिए तरसते हैं। और शायद आने वाले सालों में जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, कौन जाने, शायद हम किसी और प्लैनेट पर खड़े होकर वहां के अपने ही सन और मून्स का एक बिल्कुल नया एलिप्स देखने का सपना सच कर पाएं। ऐसी और मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट की नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।